हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अंतर यात्रा बाय निशांत। आज हम आपके सामने फिर से एक नई केस स्टडी के साथ आए हैं। एक सिस्टर हैं जो मूलतः मुंबई की रहने वाली हैं और जर्मनी से यूरोपियन स्टडी में मास्टर्स कर रही हैं। तो इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया अपना पीएलआर कराने के लिए। हमने इनसे पूछा कि आप अपना पीएलआर क्यों कराना चाहती हैं। जैसे कि हर केस के पहले थोड़ा एक हम हिस्ट्री ले लेते हैं क्लाइंट की। तो इन्होंने बताया कि भाई जी, मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा अटैच थी, लेकिन बचपन से ही मुझे उनसे अलग रहना पड़ा। तो हमने कहा क्यों अलग रहना पड़ा? तो इन्होंने बताया कि जब ये 4 या 5 साल की थी तो इनके मम्मी-पापा के बीच में बहुत आपस में झगड़ा होता था। तो इनके मम्मी ने इनके पापा के ऊपर डिवोर्स का केस फाइल किया और जब ये 12 साल की हो गईं तो वो केस फाइनल हुआ। तो इनको अपने पापा से फाइनली बिल्कुल से अलग होना पड़ा। हालाँकि उसके बीच में भी ये अक्सर अपने पापा से अलग रहती थी, मम्मी के साथ इनको रहना पड़ता था। तो ये पूछना चाहती थीं, जानना चाहती थी हमसे कि इनके मम्मी-पापा का आपस में झगड़ा है, लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है, मेरी क्या गलती है कि मुझे अपने पापा से अलग रहना पड़ा। और वो अपने पापा से बहुत अच्छा कनेक्शन फ़ील करती थीं। वो बताती भी थीं कि जब वो छुट्टियों में स्कूल जाती थी, तो इनके पापा बीच-बीच में कभी-कभी उनको स्कूल में मिलने आते थे या कभी मम्मी साथ में रहती थी, तो वो देख के ही वापस लौट जाते थे। इनको भी अपने पापा से बहुत अच्छा कनेक्शन फ़ील होता था। तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि इस सिचुएशंस का सामना मुझे क्यों करना पड़ा? मुझे अपने पापा से अलग क्यों होना पड़ा? ठीक है। एक और क्वेश्चन ये था कि जर्मनी में ही इनकी एक लड़के से दोस्ती हुई जो इंडियन ही था और धीरे-धीरे इनके रिलेशंस थोड़ा और आगे बढ़े। तो ये भी जानना चाहती थी कि इनका जो वो दोस्त था, बॉयफ्रेंड था, वो इन पर बहुत ज़्यादा शक करता था। और ये बताती थी कि जब ये किसी लड़की से भी बात करती हैं, तो वो पता नहीं उसको मेरे ऊपर शक इतना ज़्यादा क्यों होता है। तो ये कहती थी कि इस रिलेशंस को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मैं इस रिलेशन में आगे बढ़ जाऊँ, आगे चल के हम लोगों की शादी हो। तो बाद में जैसे मेरे मम्मी-पापा को अलग होना पड़ा तो मुझे हमको भी अलग होना पड़ेगा। तो ये चीज़ पहले से ही पता चल जाए। तो ये अपने बॉयफ्रेंड से अपना कार्मिक कनेक्शन भी जानना चाहती थी और ये भी जानना चाहती थी कि वो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा शक क्यों करता है और हमें इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है। इनका एक क्वेश्चन और था कि ये जर्मनी में ही एक रेस्टोरेंट में भी जॉब करती हैं। तो वहाँ पर एक इनका बॉस है जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होने के कारण इनसे वो बहुत ज़्यादा वर्क लेता है, लेकिन जब सैलरी देने की बात आती है तो वो इनको सैलरी काफ़ी रुला रुला के देता है, रोक रोक के देता है। मतलब कि जैसे एक दो महीने की रोक ली, फिर मतलब तीसरे महीने देता पूरी है, वो कटौती बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन थोड़ा रोक मतलब थोड़ा देर से देता है कि एक महीने की बात हो सकता है अगले महीने 2 महीने की सैलरी एक साथ दे। तो ये जानना चाहते थे कि उस बॉस के साथ भी मेरा क्या कार्मिक कनेक्शन है? वो इतना ज़्यादा मेरे ऊपर डिपेंड क्यों है? डिपेंड भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा, इनसे बहुत ज़्यादा वर्क भी लेता है और सैलरी देने के टाइम पर वो मतलब ऐसा क्यों करता है कि उनको मतलब थोड़ा देर से या रुला-रुला कर सैलरी देता है। तो इन 3 क्वेश्चन्स को वो अपने इस पीएलआर में जानना चाहती थी। तो हमने इनका पीएलआर किया और अपने पीएलआर के दौरान इनको अपने तीनों क्वेश्चंस के जवाब मिले। हाँ, इनके तीनों क्वेश्चन के जवाब के लिए इनको एक अलग पास लाइफ, मतलब हर क्वेश्चन के लिए इनको एक नई पास लाइफ, यानी कि इन्होंने अपने 3 क्वेश्चन के जवाब के लिए अपने 3 पास लाइफ देखी। तो देखते हैं कि इनके पीएलआर से क्या निकल के आया। जैसे ही वो अपने पूर्व जन्म में गई, पहले दृश्य के रूप में वो देखती है कि वो एक खुले आसमान के नीचे एक पथरीली जमीन में वो अपने आप को एक 16 या 17 साल के लड़के के रूप में देखती है। जब हम इनसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, तो उनको ऐसी फीलिंग आती है कि शायद उनको घर से यहाँ पानी लाने के लिए भेजा गया है। फिर हम इनको कहते हैं कि ठीक है, आप अपने घर जाइए। तो ये एक कच्चे मिट्टी के घर को अपने घर के रूप में पहचानते हैं और जब ये अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो इनको एक करीबन 35 साल की महिला जो कि खाना बनाती हुई नजर आती है,
उसको वो अपने उस जन्म की माँ के रूप में पहचानते हैं। घर के दूसरी तरफ देखने पर इनको एक व्यक्ति जिनकी एज 45 साल है, उनको दूसरी तरफ बैठा हुआ पाते हैं। उस व्यक्ति को वो अपने उस जीवन के पिता के रूप में देखते हैं। आगे देखने पर ये देखते हैं कि एक और महिला जिनकी उम्र 25 साल है, वो इनके घर में आई हुई हैं और इनके पिता से बातें कर रही हैं। उस महिला को वो अपनी बुआ के रूप में देखते हैं और वो देखते हैं कि उनकी बुआ और पिता के बीच में बहुत अच्छा संबंध है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। शायद उनकी बुआ गरीब थी और उनके पिता कुछ उनकी आर्थिक मदद भी करते थे, उनकी देखभाल भी करते थे, लेकिन ये बात उनको और उनकी माँ को पसंद नहीं आती। एक बार वो देखते हैं कि वो अपनी बुआ को अपने पिता और माता के सामने घर आने से मना कर देते हैं, जिस बात से उनकी बुआ को बहुत निराशा फील होती है, बहुत क्रोध भी आता है उनको मन ही मन, और वो बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से अपने भाई यानी इनके पिता की तरफ देखते हैं, लेकिन उनके पिता भी इस बार कोई रिएक्शन नहीं देते और उनकी बुआ हमेशा के लिए वो घर छोड़ के चली जाती हैं, फिर दोबारा कभी इस घर में नहीं आती। इस घटना के बाद उनके पिता को भी थोड़ा सदमा सा लगता है और उनकी तबीयत खराब रहने लगती है और इसी तबीयत के चलते ही उनके पिता की आगे जाकर डेथ हो जाती है। जब हम इनको समय के थोड़ा और आगे जाने को कहते हैं तो ये देखते हैं कि ये जंगल में लकड़ी काट रहे हैं। इस समय इनकी आयु 35 साल है, इनका विवाह नहीं हुआ। ये देखते हैं कि एक और व्यक्ति जो इनके हमउम्र है वो भी लकड़ी काट रहा है। उस व्यक्ति को ये अपने मित्र के रूप में पहचानते हैं। अब हम इनको सभी व्यक्तियों को पहचानने के लिए कहते हैं। क्या वो व्यक्ति इनके इस जीवन में किसी संबंध में है, तो ये अपने उस जीवन की माँ को अपने इस जीवन की नानी के रूप में देखते हैं। अपने उस जीवन के पिता को ये अपने इस जीवन के पिता के रूप में ही देखते हैं। अपने उस जीवन की बुआ को ये अपने इस जीवन की माँ के रूप में देखते हैं, जिनको इन्होंने घर से भगा दिया था या घर आने से मना कर दिया था। एक व्यक्ति इनको और दिखा था इनके मित्र के रूप में। उस व्यक्ति को ये अपने मामा के रूप में देखते हैं और ये बताती हैं कि इस लाइफ में भी इनके मामा और इनके बीच में बहुत अच्छा एक दोस्तों जैसा संबंध है। फिर हम इनको इनके स्प्लिट गाइड के पास भेजते हैं। स्प्लिट गाइड के रूप में ये एक व्यक्ति को जिन्होंने सफ़ेद रंग की ड्रेस पहन रखी है उसको देखते हैं और बाद में वो उनको अपने इस जन्म के नाना के रूप में पहचानते हैं। उनके स्प्लिट गाइड इनसे कहते हैं कि पिछले जन्म में तुम्हारे कारण तुम्हारे पिता और तुम्हारी बुआ अलग हुए थे। तुम्हारे बुआ को तुम्हारे पिता से ज़्यादा नाराज़गी थी क्योंकि उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया था जब तुमने उनको घर आने से मना कर दिया था। तो वह इस जन्म में भी तुम्हारी माँ के रूप में तुम्हारे पिता को खुद ही छोड़कर चली गई, जबकि तुम्हारे पिता ऐसा नहीं करना चाहते थे, उनको नहीं छोड़ना चाहते थे और तुम इन दोनों को अलग करने में एक निमित्त बने थे, क्योंकि तुम्हारे कारण ये दोनों आत्माएं अलग हुई थी। इसलिए इस लाइफ में भी इन्होंने अपनी माँ के रूप में, तुम्हारी माँ के रूप में तुमको तुम्हारे पिता से अलग कर दिया, जबकि तुमको और तुम्हारे पिता से तुमको बहुत अच्छा कनेक्शन फील होता था। यहाँ पर इनको अपने पहले सवाल का जवाब मिल गया था। अब हम इनके स्पिरिट गाइड से इनके द्वारा दूसरा इनका सवाल पूछते हैं कि इनके और इनके बॉयफ्रेंड के बीच में इतना झगड़ा क्यों होता है और वो इन पर इतना ज्यादा शक क्यों करते हैं। तब इनके स्पिरिट गाइड इनको इनकी दूसरी लाइफ में भेज देते हैं। अब ये अपने आप को एक पहाड़ी क्षेत्र में एक 30 साल की खूबसूरत महिला के रूप में देखती हैं। ये देखती हैं कि चारों तरफ पहाड़ियां हैं, हरी भरी घाटियां हैं और ये एक पत्थर तथा लकड़ी का बना हुआ एक
घर देखती हैं जिसके बाहर ये अपने आप को खड़ा हुआ देखती हैं। इनको फीलिंग आती है कि ये घर इनका ही है। दूसरी तरफ देखने पर इनको एक व्यक्ति जो खच्चर से कुछ सामान ला रहा है वो व्यक्ति दिखता है, और उस व्यक्ति को वो अपने उस जन्म के पति के रूप में देखती है। ये देखती हैं कि उनके पति उनको बहुत चाहते थे, इनका बहुत ध्यान भी रखते थे, लेकिन उस लाइफ में उनका अट्रैक्शन महिलाओं की तरफ था। और आगे ये देखती हैं कि जब इनके पति कस्बे में सामान लेने के लिए जाते हैं, तब ये एक महिला जो इनकी हम उम्र है उस महिला से मिलती हैं, साथ में घूमते हैं, फिरते हैं, अपने दिल की बातें शेयर करती हैं। और उस लाइफ में इन्होंने अपने पति को कभी भी अपने नजदीक नहीं आने दिया, और इनके कोई संतान भी नहीं थी उस लाइफ में। थोड़ा समय में और आगे देखने पर ये देखते हैं कि अब ये 45 साल की हो गई हैं, थोड़ा बीमार रहने लगी हैं, इनको खांसी आ रही है, और इनको मन ही मन ये बात पता है कि इनका पति इनसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको अपने नजदीक नहीं आने दिया। कहीं ना कहीं इनका पति भी इस बात को जानता था कि ये किस मेरे गैर मौजूदगी में किसी लड़की से मिलती है, और देखती है कि इसी बीमारी से इनकी डेथ हो गई। ये देखती है कि डेथ के बाद भी ये काफी समय तक उसी पहाड़ी एरिया में भटकती रहती थी, और अंतिम समय में इनके मन में ये पछतावा भी था। फिर से इनको हम इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजते हैं। तो यहाँ पर इनको इनके स्पिरिट गाइड बताते हैं कि पिछले लाइफ में जो प्रेम तुम्हें अपने पति को देना था, वह प्रेम तुम अपने पति को ना देकर उस अपनी महिला मित्र को देती थी। ये बात कहीं ना कहीं आत्मिक रूप से तुम्हारे पति को मालूम था, इसलिए वो इस लाइफ में तुमसे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा शक करता है। बाद में इन्होंने बताया भी कि इस लाइफ में जब वो किसी लड़की से भी, किसी फीमेल फ्रेंड से भी बात करती है, तो इनके पति को अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर उनको अपनी इस समस्या का भी कनेक्शन समझ में आ जाता है। अब इनके तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनके स्पिरिट गाइड से इनका तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अभी जिस रेस्टोरेंट में जॉब कर रही हैं, वहाँ पर इनका एक बॉस है जो इनसे बहुत ज़्यादा काम लेता है, लेकिन इनको सैलरी बड़ा रोक रोक के देता है, बड़ा रुला रुला देता है। तो इसका क्या कारण है? तो इनके स्पिरिट गाइड ने अब इनको एक और लाइफ में भेज दिया। अब ये अपने आप को देखती है कि एक ढाबा जैसा है, और उसमें ये एक शायद वेटर्स के रूप में जैसा कुछ काम करते हैं। देखती हैं कि एक इनको मोटा सा एक मालिक भी दिखाई देता है जो कि सरदार है। ये भी अपने आप को एक सरदार के रूप में देखते हैं, और ये देखते हैं कि वो मालिक इनके ऊपर बहुत भरोसा करता है, और ये उस भरोसे का फायदा उठाते हैं। ये पैसों में भी कुछ हेरफेर करते हैं, और जितना काम इनको दिया जाता है ये उतना काम खुद ना करके दूसरों से करवाते हैं, लेकिन ये अपने मालिक का विश्वास जीते हैं, और इस कारण से इसका नाजायज फायदा उठाते हैं, काम चोरी भी करते हैं, और पैसों की हेरा फेरी भी करते हैं। जब हम इनके मालिक को पहचानने के लिए बोलते हैं, तो इनका मालिक इस जन्म के इनके बॉस के रूप में नजर आता है, जो रेस्टोरेंट का इनका बॉस है। और ये बताती भी कि इस लाइफ में उनकी शक्ल भी उनसे काफी मिलती जुलती है, लेकिन पिछले लाइफ में वो थोड़ा मोटे ज्यादा थे। और यहाँ पर इनको ये आभास होता है कि पिछले लाइफ में इन्होंने काफी काम चोरी की थी और पैसों का भी हेरफेर करती हैं। तो इस लाइफ में इनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। इनका मालिक इनके ऊपर डिपेंड तो है, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और पैसा रुला रुला के देता है। तो यहाँ पर इनको अपने तीसरे क्वेश्चन का भी जवाब मिल जाता है। ये देखती हैं कि ये स्थान पंजाब का है, समय 1955 के रूप में ये पहचान जाती है। यहाँ पर अब इनको अपने तीनों क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है। इनके स्पिरिट गाइड द्वारा इनको एक सजेशन दिया जाता है इनके लाइफ के लिए कि इस लाइफ में इनको
पॉलिटिक्स या जर्नलिज्म से रिलेटेड कुछ इनको कार्य करना है। इनको ये काम इसलिए कहा जाता है कि ये ज़्यादातर लोगों के, जो लोग अपने अधिकार से वंचित है, उनको न्याय दिलाने का काम करना है। और इनको स्पिरिट गाइड इनको बताते हैं कि तुमको अपने उसी बॉयफ्रेंड से शादी करना है। वो तुम पर शक करता है लेकिन तुमको बहुत ज़्यादा प्रेम भी करता है। और धीरे धीरे जब तुम उनसे माफ़ी ध्यान का अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे उसकी वो शक करने वाली एनर्जी खत्म होती जाएगी। वो तुमको बहुत ज़्यादा तुम्हारा केयर भी करता है। तो यहाँ पर इनको अपने सभी सवाल के जवाब मिल गए। तो देखा दोस्तों, सेशन के दौरान इन्होंने अपनी 3 पास्ट लाइफ देखी। पहली पास्ट लाइफ में देखा इन्होंने, जो इनकी उस लाइफ इस लाइफ में माँ हैं, उस लाइफ में उन्होंने उनको बुआ के रूप में देखा। जो फादर हैं वो सेम फादर थे। और जो उस लाइफ में उनकी माँ थी, वो उस लाइफ में इनको अपनी नानी के रूप में दिखी। तो उन्होंने देखा कि पिछली लाइफ में उन्होंने अपनी बुआ को घर आने से मना कर दिया, और जिस कारण से उनकी बुआ हमेशा से मतलब हमेशा के लिए उनसे नाराज़ होकर फिर कभी दोबारा उनके घर नहीं आई। जबकि उनके अपने भाई के प्रति, यानी अपने इनके पापा के प्रति बहुत ज़्यादा दोनों में एक मधुर संबंध थे। तो वो बुआ नाराज़ होके चली गईं और इन्होंने अपने भाई-बहन को अलग कर दिया। इस बात से इनके पापा को भी बुरा लगा, लेकिन वो पापा उस टाइम पे जिस भी कारण से, शायद किसी दबाव के कारण से, शायद कुछ नहीं बोल पाए। तो इन्होंने देखा कि ये निमित्त बनी अपने उस लाइफ के बुआ और पापा, यानी उन 2 भाई-बहनों को अलग करने के लिए। तो इस लाइफ में इनके साथ क्या हुआ कि वो जो अलग करने का दर्द होता है ना, वो इनको फ़ील कराया गया। ये यूनिवर्स का नियम है। और इसके साथ-साथ ही इनकी माँ की नाराज़गी इनके पापा के साथ भी थी, क्योंकि उस लाइफ में वो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करती थी। लेकिन उस लाइफ में उनके पापा ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया जब इन्होंने इनको अपनी बुआ के रूप में इनको घर आने से मना कर दिया। तो एक नाराज़गी उनके पापा के से भी थी। तो इस लाइफ में उन्होंने इनके पापा को भी छोड़ दिया। उनको भी वो चीज़ अलग होने का दर्द फ़ील कराया। तो यहाँ पर इनको अपने पहले सवाल का जवाब मिल गया। ठीक है। और उस सवाल को ये मतलब क्या कहते हैं, उस कनेक्शन को फ़ील कर पाई। इन्होंने बाद में बताया भी कि जो इनकी नानी हैं, जो उस लाइफ़ में उनकी माँ थी, उससे इनकी बहुत आपस में बनती है। और वो अक्सर कहती भी थी कि वो इस केस में गलती इनकी माँ की निकालते थे कि इसकी ही कुछ गलती होगी, और उनके पापा को बहुत ज़्यादा मानती थी वो। ठीक है? तो यहाँ पर इनके पहले क्वेश्चन का जवाब इनको मिल गया और ये काफ़ी संतुष्ट भी थी। फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए उन्होंने एक और पास्ट लाइफ देखी। उस लाइफ को उन्होंने उस स्थान को मशहूरी के रूप में देखा। समय ये क्लियरली बता नहीं पाईं। तो उस लाइफ में देखा उन्होंने कि जो इस लाइफ में इनका बॉयफ्रेंड है, उस लाइफ में इनको हस्बैंड के रूप में दिखा। और इनको दिखा एक महिला फ्रेंड, और देखा इन्होंने कि उस लाइफ में इनका आकर्षण महिलाओं के प्रति था। तो इनको एक महिला फ्रेंड दिखी। वो महिला फ्रेंड इस लाइफ में उनको अपनी एक डांस टीचर के रूप में दिखी, और उन्होंने बताया कि आज भी उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशंस है। और जब भी वो डांस टीचर मतलब कहीं बाहर जाना होता है ना, तो इनको भी क्लास दे के चली जाती है वो। तो उसको भी देखा कि उसके साथ आज भी मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस है। और उस लाइफ में इनको जो प्रेम अपने पति को देना था, वो उस पति को ना देकर शायद उस महिला से शेयर करती थी। और कहीं न कहीं ये बात उसके पति की आत्मा को मालूम था। तो इसलिए इस लाइफ में वो पति इनके बॉयफ्रेंड के रूप में आया और इन पर बहुत ज़्यादा शक करता है। और इन्होंने बताया भी कि इस लाइफ में जब वो किसी लड़की से भी बात करती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा शक होता है। इसी कारण से इनका झगड़ा होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको इनके दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। उस चीज़ को ये समझ पाएँ कि क्या मिस्टेक हुई मेरे द्वारा। फिर इन्होंने एक और लाइफ़ देखी, और इनका तीसरा क्वेश्चन था कि इनके बॉस से इनका क्या कार्मिक कनेक्शन है। तो तीसरी लाइफ़ इन्होंने पंजाब की देखी, शायद समय 1955 या इसके आसपास का समय था। तो इन्होंने देखा कि ये एक इन्होंने अपने बॉस को उस लाइफ़ में भी एक बॉस के रूप में देखा, मालिक के रूप में देखा। उस समय वो ढाबा के मालिक थे, इस समय रेस्टोरेंट के ओनर हैं। तो सेम फ़ील्ड एक जैसा है। और देखा कि उस लाइफ़ में जो इनके मालिक थे, इनके बॉस थे, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बिलीव करते थे, और उस चीज़ का ये नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते थे। ये मतलब जो काम इनको दिया जाता था, ये चूँकि इनका मालिक का बहुत ज़्यादा विश्वास था, उनके ऊपर ट्रस्ट था, तो ये खुद काम ना करके जो अन्य वर्कर थे, उनसे ज़्यादा काम लेते थे। और
पैसों की भी बहुत ज़्यादा हेरा-फेरी करते थे। तो इनका मालिक इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। सेम कंडीशन आज भी है कि मालिक इनके ऊपर ट्रस्ट तो करता है, इनका बॉस इनके ऊपर ट्रस्ट तो करता है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। लेकिन जो पैसों की हेरा-फेरी की थी, तो उसके लिए इसके बॉस जो इसको जो सैलरी देते हैं, वो काफ़ी उसको सैलरी रोक-रोक के, ये 1 महीने की रोक लेंगे, अगले महीने देंगे, ऐसे करके इनको देते हैं। तो इस चीज़ का भी एक दर्द इनके मन में था, जिसका जवाब इनको अपने तीसरी पास्ट लाइफ़ से मिला। फिर इन्होंने अपने स्पिरिट गाइड के रूप में अपने इस लाइफ के नाना जी को देखा और नाना जी ने इनको बताया भी कि क्या करना है, अपने जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ, हाँ, इन सभी आत्माओं के साथ क्या करना है, थोड़ा माफ़ी ध्यान करना है। धीरे-धीरे ये जो कार्मिक कनेक्शन है, ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़ और बताई कि इनके करियर से संबंधित कि इनको पॉलिटिक्स से या जर्नलिस्ट से रिलेटेड इनको कुछ उस क्षेत्र में जाना है, क्योंकि जो लोग जो अपने अधिकार से वंचित हैं, उनको अपना अधिकार दिलाने में इनको हेल्प करना है। तो ऐसी गाइडलाइन इनके स्पिरिट गाइड ने इनको दिया और इस केस से ये काफ़ी संतुष्ट थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये जो पीएलआर केस स्टडी है, ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके भी मन में ऐसे कोई सवाल हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, जिनसे आप मन ही मन परेशान हो रहे हैं, तो आप भी अपना पीएलआर कराने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।